गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, कि फरवरी के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई पेट्रोग्राड में, उसमें क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और दूसरी साइड जो रशियन लोग थे उनके इंटरनल रिवॉल्ट्स स्टार्ट हो गए, क्योंकि लगातार युद्ध में इन्वॉल्व होने की वजह से रशिया जो था वो इकोनॉमिकली वर्सनड हो गया था। जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी। तो फैक्ट्री वर्कर्स को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर आ गई थी। तो क्या हुआ कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने राजा के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर दिया और विंटर पैलेस तक आ गए। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे कुछ इवेंट्स 22 फरवरी की, 24 और 25 तक की। जैसे जैसे जो वर्कर्स थे वो आगे बढ़ रहे थे तो राजा ने जो कैवलरी थी, पुलिस थी, उनको उनके ऊपर जो है नज़र रखने के लिए दोबारा वापस बुला लिया था। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑन संडे 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। 25 फरवरी का दिन था और संडे को गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। जो पॉलिटिशियंस वॉक आउट अगेंस्ट द मेजर। अब ड्यूमा को किसने बर्खास्त किया? ज़ार ने। तो जो पॉलिटिशियंस थे वो राजा के स्टेप से, गवर्नमेंट के स्टेप से खुश नहीं थे, अगेंस्ट थे उसके। जो डेमोस्ट्रेटर्स थे रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द ऑन द 26। जो लेफ्ट बैंक की साइड में कौन थे? जो नोबल्टीज़ थे और विंटर पैलेस था। तो जो डेमोस्ट्रेटर्स थे, जो वर्कर्स थे, प्रदर्शनकारी थे, वो लेफ़्ट बैंक की साइड जो है आगे बढ़ते जा रहे थे गलियों के अंदर। और 27 को पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। उन प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसमें तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। रैंसैक्ड क्या होता है? तोड़ फोड़ करना। जो स्ट्रीट थ्रोंग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स, गली जो थी प्रदर्शनकारियों से, जो गलियां थी वो भर गई थी और वो क्या नारे लगा रहे थे कि जो ब्रेड है, वेजेस हैं, बेटर आवर्स है और डेमोक्रेसी, ये डिमांड्स कर रहे थे वो। जैसे प्रदर्शनकारी आगे आगे बढ़ रहे थे तो वो नारे लगा रहे थे कि जो ब्रेड प्राइस है वो कम किए जाएं, वेजेस जो है वो बढ़ाए जाएं, उनके जो वर्किंग आवर्स है उनको कम किया जाए और कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी लाई जाए, मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कुछ वो प्रदर्शन कर रहे थे लोग। तो गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और क्या किया, कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। और जो सेना थी, जो पुलिस थी, उनको दोबारा से फिर बुलाया। हाउ एवर द कैवलरी रिफ्यूज़ टू फायर ऑन द डेमोस्ट्रेटर्स। अब यहाँ पर हम जो है पीछे पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 5 साल चला, तो इसमें अभी 1917 की बात चली है, 3 साल हो गए हैं। तो ये जब घटनाएं हो रही थी तो उस वक्त जो सिपाही थे, मिलिट्री मैन थे, वो भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजा उनसे कोई सलाह परामर्श तो कर नहीं रहा था। और जो युद्ध के अंदर रशियन पीपल थे वो ज़्यादा जो है किल्ड हो रहे थे, मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर जो कैवलरी थी यानी घुड़सवार सेना थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गोलियां नहीं चलाएंगे प्रदर्शनकारियों के ऊपर। ऑफिसर्स वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ ए रेजिमेंट। अब जो उनका ऑफिसर था कैवलरी का, वो उनको ऑर्डर कर रहा था कि आप आगे बढ़ो, प्रदर्शनकारियों को रोको, उनको शूट आउट करो। लेकिन क्या हुआ कि जो सेना थी उन्होंने अपने ही एक कमांडर को मार दिया, क्योंकि वो उनका ऑर्डर नहीं मान रहे थे। तो उनमें आपस में ही क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो बैरक का एक रेजिमेंट था, उसको जो ऑफिसर को शॉट एट द बैरक के अंदर ही मार दिया। इसके अलावा भी 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड क्या होता है? सैनिक विद्रोह।
3 और रेजिमेंट्स थी जहाँ पर सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, ठीक है, युद्ध करने से मना कर दिया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और क्या किया, सब जाकर जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स उनके साथ मिल गए। बाय दैट इवनिंग, उसी शाम को जो सोल्जर और स्ट्राइकर वर्कर जो थे वो गैदर्ड हुए टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल्स इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। उसी जगह पर जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी वहाँ पर जो स्ट्राइक वर्कर्स थे, सिपाही थे, वो इकट्ठे हुए, मिले और उन्होंने एक सोवियत और एक काउंसिल, यानी कि सोवियत नामक एक काउंसिल का निर्माण किया। इसे ही क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार। अगले ही दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, एक ग्रुप जो था वर्कर्स का, डेलीगेशन जो है क्या था, प्रतिनिधि मंडल, वो जार से मिलने गया और मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है टू गिव अप। मिलिट्री कमांडर्स ने क्या सुजेस्ट किया राजा को, जार को, कि वो अपनी गद्दी को त्याग दे, गिव अप कर दे। ही फॉलोड दियर एडवाइस। अब जार ने उनकी एडवाइस को फॉलो किया और एब्डिकेटेड ऑन मार्च 2, अंडरलाइन कर लें इसको, इम्पोर्टेंट है ये डेट। और 2 मार्च को, यानी कि 2 मार्च को ज़ार ने अपनी गद्दी का, यानी कि पद का त्याग कर दिया। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर, ओके, सोवियत लीडर्स में कौन कौन शामिल थे, इन्वॉल्व थे, स्ट्राइक वर्कर्स थे और पुलिस थी। इस चीज़ को माइंड में आपने रखना है, ठीक है, कि सोवियत लीडर्स जिन्होंने सोवियत बनाई पेट्रोग्राड के अंदर, उनमें कौन लोग शामिल थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे मोस्टली, और इसके अलावा जो बड़े बड़े पद पर थे मिलिट्री के अंदर, उन सब ने मिलकर सोवियत बनाई थी। और इसके अलावा जो ड्यूमा लीडर्स थे, ड्यूमा के अंदर हमें पता है कि कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेवोल्यूशनर्स थे। अब जो रेवोल्यूशनर और लिबरल थे, वो लीडर जो ड्यूमा के थे, उन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविजनल क्या होता है, टेम्परेरी, जिस गवर्नमेंट का कोई इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन के थ्रू वो ड्यूमा में नहीं या पार्लियामेंट में नहीं आते, अंतरिम सरकार बना दी। प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी सरकार बन गई कि वो जो है रन द कंट्री, यानी कि देश को चलाएंगे, क्योंकि जार ने गद्दी त्याग दी थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड कौन करेगा, तो उन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट सेटअप की। रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, यूनिवर्सल डट फ्रेंचाइज नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इलेक्शन के बाद जब बनेगी तो वही रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड करेगी, यानी कि सारी पावर उन लोगों के पास होगी जो रशियन लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आएंगे। पेट्रोग्राद हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो फरवरी 1917 में 2 रेवोल्यूशन होती है, एक फैब में और एक अक्टूबर। तो फैब जो रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट क्या आया, आउटपुट क्या हुआ, कि इसमें जो क्या हुआ था कि मोनार्की सिस्टम जो था उसका एंड हो गया था। तो सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी इस रेवोल्यूशन में कि जो पेट्रोग्राद में विंटर पैलेस था या मोनार्की जो राजा था जार, उसका एंड हो जाता है और जो पावर है वो लोगों के पास, यानी कि ड्यूमा में उन लोगों के पास आ जाती है जिन लोगों ने प्रोविंशियल जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनवाई थी। नेक्स्ट है आफ्टर फेब्रुअरी, कि फरवरी के बाद जो रेवोल्यूशन होती है उसके बाद क्या होता है। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट नोट डाउन करेंगे। ये किस में शामिल थे, सोवियत। इन्होंने क्या बनाई थी, पेट्रोग्राड सोवियत। इसमें आर्मी जो अधिकारी थे वो शामिल थे, बड़े बड़े जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
उनका प्रोविज़नल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, प्रभाव था, कंट्रोल यानी इन लोगों का था। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग दैम वर्कड टुवर्ड्स ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो ड्यूमा के अंदर लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे, वो क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, ताकि फिर दोबारा से वही सिचुएशन ना हो जाए रशिया की, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं, रिच लोग हैं, तो वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो रन करें। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अब प्रोविज़नल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, जार नहीं लगाई हुई थी ये, जब पहली 2 ड्यूमा सस्पेंड की गई थी, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है, जो लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था कि लोग मीटिंग नहीं कर सकते, एसोसिएशंस नहीं बना सकते। लेकिन सोवियत की इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या हुआ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया गया। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राफ सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वर फॉलोड। यानी कि रशिया के अंदर अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन पेट्रोग्राद की तर्ज पर रशिया के अंदर अलग अलग जगह पर सोवियट्स बननी शुरू हो गए। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्ज़ाइल। यहाँ एग्ज़ाइल का क्या मतलब है कि देश से निर्वासित कर देना, बाहर निकाल देना। अब अप्रैल 1917 की घटना है कि जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, ये मार्क्सिस्ट था, यानी कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलता था, और वही सिस्टम रशिया में अडॉप्ट करना चाहता था जो मार्क्स चाहते थे। यानी कि समाज क्या होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। समाज जो है वो मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसमें राजतंत्र नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, समाजवाद। तो लेनिन उनको फॉलो करता था। इस विचार की वजह से जार क्या सोचता था कि ये लोगों को राजा के विरुद्ध भड़का रहा है, तो उसको देश से निकाल दिया गया था। लेकिन अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर जो था व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया वापस आ गया। ही एंड द बोल्शेविक्स, रशिया क्यों वापस आया, क्योंकि जार जो था उसने अपनी गद्दी त्याग दी थी और अब पावर जो थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास थी। हैड अपोज द वार सिंस 1914। लेनिन और उसके जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे वो शुरू से ही युद्ध को पसंद नहीं कर रहे थे कि रशिया वर्ल्ड वार में शामिल हो, तो इसका विरोध कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। उनकी क्या सोच थी कि अब वो समय आ गया है कि जब रशिया की पावर सोवियत लोगों के पास आनी चाहिए। ये डिक्लेयर दैट द वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज। अब उसने कुछ डिमांड्स की, जैसे ही रशिया वापस आया लेनिन, तो उसने कुछ डिमांड्स की कि जो वार है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, रशिया को उस वार से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। लैंड भी ट्रांसफ़र्ड, और जो लैंड लॉर्ड्स के पास ज़मीन है वो किसके पास ट्रांसफ़र कर दी चाहिए, जो छोटे किसान हैं उन लोगों के पास, यानी जो अमीर थे उनसे ज़मीन लेकर गांव के लोगों में बांट देनी चाहिए, ठीक है, पीजर्स को। और बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, जितने भी बैंक हैं रशिया के अंदर उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, यानी बैंक जो हैं वो भी सरकार के अंडर आ जाने चाहिए, क्योंकि बैंक्स के ऊपर होल्ड किसका था, सबसे ज़्यादा नॉवल्टीज़ का, राजा का। अब राजा तो रहा नहीं, तो वो चाहते हैं कि जो बैंक है वो भी उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 मार्क का कि व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन एंड वाई इट इज़ कॉल्ड अप्रैल थीसिस। अब अप्रैल में ये डिमांड्स रखी लेनिन, तो इसलिए इसका नाम रख दिया अप्रैल थीसिस।
फर्स्ट डिमांड क्या थी कि द वार बी ब्रॉट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। दीज आर द 3 डिमांड्स, ठीक है, पुट बाय द लेनिन। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड, अब उसने यह भी आर्ग्यू किया, तर्क दिया कि जो बोल्शेविक पार्टी है अब इसका नाम बदल देना चाहिए और इसका नाम क्या रख देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा क्यों हो, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, ताकि इस पार्टी की विचारधारा तो पहले ही उग्र विचारधारा थी, रेडिकल्स नेचर के थे, तो अब बोल्शेविक पार्टी को जब कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाएगा तो इनके जो रेडिकल यानी कि उग्र इरादे हैं वो सब लोगों को दिखाई देने लगेंगे। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। अब बोल्शेविक पार्टी के कुछ लोग जो पार्टी के अंदर थे उन्हें लेनिन की ये बातें जो है बड़ी हैरानी करने वाली लगी। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी ये वो प्रॉपर टाइम नहीं आया कि जब पार्टी का नाम बदल दिया जाए या बोल्शेविक पार्टी जो है वो कुछ अपने ही तरीके से कानून बना दे। ना ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का टाइम आया है, और वो क्या चाहते थे कि प्रोविज़नल जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट कर रहे थे बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। लेकिन जो चेंजेस आए आने वाले टाइम में, ठीक है, अपने थीसिस के बाद जो कुछ चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी के अंदर, उसमें बोल्शेविक जो पार्टी के लोग थे वो एग्री कर रहे थे कि जो लेनिन कह रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही जो है समर के टाइम में वर्कर्स के जो मूवमेंट्स थे, जो छोटे छोटे आंदोलन कर रहे थे वो फैल रहे थे पूरे रशिया के अंदर। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्रीज कमेटीज़ वर फाउंड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट रैन दियर फैक्ट्रीज। अब यहाँ पर लोगों के अंदर भी बहुत सारी हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि जब जार ने गद्दी त्याग दी तो जो लोग थे वो भी चाहते थे कुछ उनको राइट्स मिले। अब वर्कर्स की यहाँ बात कर रहे हैं कि उन्होंने डिमांड किया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्रीज़ चला रहे हैं, उनका जो तरीका है चलाने का उसमें चेंज लाना चाहिए। तो वो क्वेश्चनिंग करने लगे उनके तरीके से, उनके वे से, जिस तरीके से वो वर्क करवाते थे फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो वो चाहते थे कुछ रिलैक्सेशन उनको मिले। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर्स, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस इस टाइम तक बन चुकी थी रशिया में। सोल्जर्स कमेटीज़ व फॉर्म्ड, इसी तरह सैनिकों की कमेटीज़ भी बन चुकी थी आर्मी के अंदर। और इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, और जून तक लगभग 500 जो सोवियत सी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रशियन कांग्रेस में इलेक्शन के लिए जो है भेजा। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सा इट्स पावर रिड्यूस। अब यहाँ पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी जिसमें सोवियत पार्टी के लोग थे, ड्यूमास के लोग थे, उनके द्वारा बनाई गई थी प्रोविजनल गवर्नमेंट। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बात नहीं मान रहे, उनकी जो पावर है वो कम हो रही है और जो बोल्शेविक है उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। ये डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, वो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहते थे अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट। जो लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंटमेंट बढ़ रही थी उस चीज़ को वो रोकना चाहते थे। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्री एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स। अब जो वर्कर्स पार्टी के लीडर्स थे, अब अगर वो रजिस्ट करते थे, विरोध कर रहे थे, तो उन वर्कर्स को क्या कर रहे थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनको अरेस्ट करवा रही थी। पॉपुलर डेमोस्ट्रेशन स्टेजेस बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1970 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। और जुलाई 1917 तक जो बोल्शेविक पार्टी के वर्कर्स थे जिन्होंने प्रदर्शन किया प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन लोगों को रिप्रेस यानी कि उनको दबाने की कोशिश की गई। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली।
अब इतना इनके ऊपर इनको टॉर्चर किया गया बोल्शेविक पार्टी के लोगों को कि कुछ लीडर्स जो कुछ नेता थे वो तो छुप गए और यहाँ उस जो इलाके को ही छोड़कर चले गए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।